वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके स्पेशल पशु परिचर के लिए 34वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 34वां मॉडल पेपर है जीके का। अगर आपने 33 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी मॉडल पेपर को एक एक करके जरूर चेक करना, बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और टॉप 50 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न ही क्या करा है देखिए कि भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और आप सब इसका आंसर देंगे। मुझे आशा है कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी आपका आंसर बैराट सभ्यता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य आपसे पूछ ले तो आपको आंसर में कालीबंगा सभ्यता आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ। आमिर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ दोस्तों आपसे पूछ ले कहां पे हुआ था तो आपको बताना है सांबर में हुआ था। जी हां, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। चलिए अगला है कि राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, यानी कि राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहां पे स्थित है तो यह है अपने जैसलमेर में। ठीक है, चलिए अगला है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई। तो चंपानेर की संधि आपसे पूछ ले तो मालवा और गुजरात राज्यों के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत अपने दोस्तों आपसे पूछ ले किससे संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है तो ये अपने जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है। यानी कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है, ऐसा कहने वाले कौन थे। तो ऐसा कहने वाले मनोहर स्वामी थे। कौन थे? मनोहर स्वामी। अगला है कि मारवाड़ा परगना नी विगत ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो मारवाड़ा परगना री विगत ग्रंथ लिखा है तो ये लिखा था दोस्तों अपने मोहनोद नैणसी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो राजस्थान में बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, राजस्थान में बूढ़ी तीज। अगला है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपसे पूछ ले कहां पे है तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर। क्या? जोधपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो टोडगढ़ को अंतिम में सम्मिलित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, मतलब कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन रहे हैं तो वो रहे हैं भिखण जी। कौन रहे हैं? भिखण जी। अगला है अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया। तो अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत के द्वारा ही बनाया गया था राजस्थान में, और ये बना दिया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 1903 को ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है उदयपुर में की गई। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय दोस्तों 1949 ईस्वी में किया गया। अगला है कि बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। तो बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ पे स्थित है। तो बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह अपने दोस्तों जहाजपुर में स्थित है। अगला है दोस्तों कि सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल कह दीजिए या फिर सुमेल का युद्ध कह दीजिए, बात बराबर है। तो सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 को लड़ा गया था। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इजलास खास की स्थापना करने वाले एक शासक थे, उनका नाम है महाराजा सज्जन सिंह। कौन थे? महाराजा सज्जन सिंह थे। किस अगला प्रश्न है कि किस
प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कृष्णा दिवस मनाने वाले थे मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि पटेलिया, पीचियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं। तो पटेलिया, पीचियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत किस जाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये अपने आदिवासी जनजाति से संबंधित है, पटेलिया, बिच्छो और लालर लोकगीत। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों गीदड़ नृत्य का संबंध आपसे पूछ रहे तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है गीदड़ नृत्य। चलिए अगला प्रश्न भी बेहद बेहद ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? दोस्तों रावण हत्ता है, सुरमंडल है, कमायचा, लेकिन सतारा। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे सर इसमें तो तारा आ रहा है। नहीं, ये सतारा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो तार यानी तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है सतारा को। ठीक है, चलिए घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है सतारा। चलिए अगला, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मीनाकारी की कला जो लाई गई थी वो सबसे पहले मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला है, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जैतमल राठौड़ को दोस्तों अपने एक लोक देवता के नाम से जान सकते हैं और उस लोक देवता का नाम है आलमजी। जी हाँ, कौन? आलमजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैव्याय माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैवाय माता मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक, एक प्रकार के शासक कह सकते हैं, वो थे चच्च। कौन थे? चच्च। ठीक है, चलिए 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ ने ही ये संधि के प्रस्ताव आगे रखे थे राजपूत राजाओं के पास। ठीक है, राजपूतों की हूणों के संतान बताया। राजपूतों को हूणों के संतान बताने वाले एकमात्र शासक थे और उनका नाम है दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं, जी हाँ, वी ए स्मिथ। ठीक है, वी ए स्मिथ ने हूणों के संतान बताया राजपूतों को। अगला है, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर अपने महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो अपने एक बोली है ढूंढाड़ी, उसमें लिपिबद्ध है, उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, ढूंढाड़ी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान को कितने भौगोलिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं? तो राजस्थान को दोस्तों अपन लगभग 4 भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग आपसे पूछ लेता हूं, आपको बताना है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगला है, अरावली प्रदेश का भाग कौन सा इनमें से नहीं है? तो अरावली प्रदेश का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो आबू खंड है, जयपुर खंड है, अलवर खंड है, लेकिन विंध्यन खंड अपने अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी बेसिन मैदान भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन, लेकिन लूणी बेसिन इनमें नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो बालू का स्तूपों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई पैराबोलिक है, बरखान होते हैं और इसमें इंशल वर्ग भी होते हैं, लेकिन नहीं रेखीय ये कौन सा गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। लूणी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो लूणी की सहायक नदी अपन बता सकते हैं कौन सी नहीं है इसमें से लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो जोजड़ी है, सुकड़ी है, गुइया है, लेकिन मेंढा अपने लूणी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि झालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं। तो झालोर यानी झालोर में सिवाना है, सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं किस चीज से मिलकर बनी हैं? तो ये झालोर ग्रेनाइट व राइलोलाइट से मिलकर बनी हुई है। झालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, ये लीजिए वही प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, और एक गुंबदाकार होती है। ठीक है, पहाड़ियां होती है, गुंबदाकार पहाड़ी होती है, ये अपनी झालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट के द्वारा बनी हुई होती है। अगला है कि निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो अंतर पर्वतीय मैदान इनमें से कौन सा नहीं है? तो कपासन है, पीपासन है, अजमेर है, ब्यावर नहीं है।
सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? तो सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें दोस्तों अपने एक आकृति है, उसका नाम है सर्पाकार आकृति की पाई जाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार भौराट का पठार स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई अपन बता सकते हैं और बेहद ही आसान है, और इसका जो राइट आंसर है 1727 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए, नहीं 1727 मीटर ही आ जाएगा, वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, जैसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा स्थित है? तो जैसमंद झील के पूर्व में पठार, एक पठार का नाम है, उसका नाम है लसाड़िया का पठार। ठीक है, संतों का शिखर अपने गुरु शिखर को ही कहा जाता है। देख ली, 2 बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए थे कई बार एग्जाम में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात अपने नदी है एक, उसका नाम है चंबल। ठीक है, उस पर स्थित है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो छप्पन का मैदान आपसे पूछ ले तो सबसे पहले आपको बताना होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ही लीजिए, मतलब प्रतापगढ़ इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, इनको तो काट दीजिए। तो इसमें से एक एक प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दे रखा है और एक चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दे रखा है, और छप्पन का मैदान आपसे पूछ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रतापगढ़ के साथ अगर बांसवाड़ा है तो आपको बांसवाड़ा ही टिक करना है, अगर बांसवाड़ा नहीं है तो चित्तौड़गढ़ है और बांसवाड़ा नहीं है तो आपको चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बांसवाड़ा दे रखा है तो अपन ने ऑप्शन नंबर सी को चुना। ठीक है, और यही राइट आंसर है अपना। ठीक है, चलिए, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, तो ऊपरमाल का पठार जाकर के मिल जाता है विंध्य के पठार में। ठीक है, चलिए, अगला है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। तो राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है उनका आधारभूत वर्णन करने वाले शख्स का नाम एम हेरोन था। कौन था? एम हेरोन। अरावली पर्वत का प्रकार है, तो अपशिष्ट है फिलहाल तो अरावली। ठीक है, तो ये हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मॉडल पेपर से संबंधित। कितने प्रश्न आपने सही किए? आशा करता हूं कि 25-30 प्लस प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और लगातार बने रहिए पढ़ाई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।